6 हो गए। मैं 40 पर ही करूंगा। मैम से बात हो गई थी। जय जिनेन्द्र जी। मेरी आवाज सही आ रही है ना? ठीक है। बस 2 मिनट में करते हैं प्रार्थना। चलिए, सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। कक्षा प्रारंभ करते हैं। हेमा जी, वैशाली जी, शांतिलाल जी, वंदना जी, आप भी अपनी वीडियो ऑन कर लें।
चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन दर्शन के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने कल अभी पिछले 2 दिनों में एक सामान्य परिचय जैन दर्शन का देखा कि जैन दर्शन में क्या क्या चीजें समाहित हैं, कितनी इसकी व्यापकता है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हमने शॉर्ट में देखी। अब जो हमारा स्टार्ट होगा उस एक एक बात को हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म। इसे सरल भाषा में कहें, हिंदी भाषा में, तो जैन धर्म की, जैन दर्शन की क्या प्राचीनता है, इस पर हम बात करें। देखिए, जब जब हम जैन दर्शन की, हाँ, सबसे पहले टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, जैन दर्शन की प्राचीनता। एंटीक्विटी जो वर्ड है वो एंटीक वर्ड से बना है। एंटीक वर्ड आपने सुना होगा कि कोई म्यूजियम में कोई पीस देखा कि हाँ बहुत एंटीक पीस है। एंटीक पीस मतलब बहुत पुराना, बहुत प्राचीन, कोई पुरातात्विक, कोई मुगलों के जमाने का, कोई 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पुराना, उसे कहते हैं एंटीक। तो ये कह रहे हैं कि जैन धर्म एक एंटीक रिलीजन है। तो एंटीक कहकर वे कहना क्या चाहते हैं कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। एक सबसे पहले मैं आप लोगों के व्यूज लूं कि जैन धर्म प्राचीन तो है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आचार्य कुंद कुंद का नाम आप सबने सुना होगा। वे कितने प्राचीन हैं, कितने साल पहले हुए? कोई 300 साल, 200-300 साल पहले। ना 2000 साल पहले आचार्य कुंद कुंद का काल जो है 2000 साल पहली शताब्दी का है। भगवान महावीर को कितना समय हुआ? 2500 साल और प्लस 72 साल। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 2500 प्लस समथिंग, उतने भगवान महावीर को काल हुआ। यहाँ बात यह है कि भगवान महावीर इतने पुराने हैं, आचार्य कुंद कुंद इतने पुराने हैं, फिर हम कहें और तीर्थंकर भी उतने उतने पुराने हैं, पर बात है जैन दर्शन कितना पुराना है। आप जैन धर्म के बारे में क्या कह सकते हो और कैसे कह सकते हो कि ये प्राचीन है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बताइए आप लोग क्या समझते हैं और क्या विचारते हैं इस बारे में कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। सर जी, वेद सबसे पुराने माने जाते हैं, उसमें वर्णन आता है ऋषभदेव का। नाम ऋषभदेव करके नहीं रहेगा, लेकिन वहां वर्णन मिलता है जैनोलॉजी के प्रथम तीर्थंकर का। वो सब डिस्कशन भी करेंगे। और जैन धर्म कितना पुराना है और बताइए कोई। चलिए, कोई नहीं, हम 2 दृष्टियों से जैन धर्म की प्राचीनता की बात करेंगे। ठीक, आप सबके पास अपनी कॉपी और पेन है? यस सर। ठीक, 2 दृष्टियों से हम बात करेंगे। पहला एक ट्रेडिशनल और दूसरा हिस्टोरिकल। देयर आर 2 व्यूज ऑफ Jainism's antiquity, view its history. One is traditional and other is historical. आप ट्रेडिशनल को प्री हिस्टोरिक भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल एंड प्री हिस्टोरिक। Firstly, when we say how old is Jainism, so till when are you taking Jainism? Are you taking Jainism till Bhagwan Mahavir, or is it older than Bhagwan Mahavir? Is it older than Bhagwan Mahavir? Older Yes, than Bhagwan Mahavir. it is older. Okay, so how far are we taking Jainism? We can take it up to Rishabdeva. Yeah. Almost एक कोड़ा कोड़ी सागर। आप लोगों ने कैलकुलेशन अगर सुना हो, जो चौथे काल का कैलकुलेशन रहा, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, तो उतना पहले ये ऋषभदेव हुए, मतलब तीसरे काल के एंड में हुए इस बार। तो हम जैन दर्शन को वहां तक ले जाए कि उतना पुराना है, या उससे भी और पहले ले जाए?
क्या जैन दर्शन को ऋषभ देव से भी पहले ले जाया जा सकता है? कैन वी टेक इट फर्दर? वहां तक ही नहीं जा सकते। शायद शायद शायद। चौबीसी ये पहली शायद। नहीं है, इससे पहले भी 24 हुई है और उसके तीर्थंकरों के नाम भी प्राप्त होते हैं, तो ठीक उससे पहले ले जा सकता है, नहीं ले जाना विनीता ही जी भी अपनी चाहिए। वीडियो ऑन रखें, मुझे पता चलेगा कि आप लोग भी सुन रहे हैं। आयुषी जी और विनीता जी, ठीक। देखिए सही, हम उस पर डिस्कशन करते हैं, पीडीएफ से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करें ट्रेडिशनल एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म। ट्रेडिशनल एंटिक्विटी मतलब एक होता है हिस्टोरिक पीरियड कि जिसके आपके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण है, कोई शिलालेख है, कोई पुरातत्व है, इससे जो बातें सिद्ध होती हैं वे होती है हिस्टोरिक, उन्हें कहते हैं ऐतिहासिक। और ऐसी चीजें जिनका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण, कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, उन्हें हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक, एंड दे आर कंसिडर्ड एज प्री हिस्टोरिक। मतलब आप जैन धर्म अनादि है, ये बात आप किसी साक्ष्य के आधार पर नहीं कह सकते, पर क्योंकि जैन शास्त्रों में ये बात लिखी है इसलिए हम ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये बात मतलब ऋषभ देव तक हुए या उनसे पहले भी जैन धर्म था, इसका कोई पुरातात्विक आधार अपने पास नहीं है। जो आधार है वो एक सीमित काल तक का है। तो जहां तक अपने पास आधार है वो हिस्टोरिक है, वो ऐतिहासिक है, और उससे पहला जो है वो प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। ठीक, अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो जैन धर्म क्या है, कितना पुराना है? एटर्नल, जिसे हम एक सरल भाषा में कहते हैं कि जैन धर्म अनादि अनंत है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। क्यों? भगवान महावीर से भी पहले, ऋषभ देव से भी पहले जैन धर्म कैसे हुआ? क्यों? जैसा शांतिलाल जी ने बताया कि इससे पहले भी जो एक चौबीसी हुई, वो चौबीसी थी, उससे पहले भी एक चौबीसी हुई, उससे पहले भी एक चौबीसी हुई, ऐसी कितनी चौबीसियां हो गई अभी तक? अनंत अनंत चौबीसियां अभी तक हो चुकी हैं। इसका मतलब लिटरली जैनिज्म हैज नो बिगिनिंग, इट इज एटर्नल एंड इट हैज नो एंड इवन। ये वहां भी अनंत है, इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि जैन धर्म कितना पुराना है, क्योंकि देखिए कोई चीज पुरानी तब होती है जब उसे किसी ने बनाया। हम पूछे कि लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब का इन्वेंशन किसने किया? एडिसन। आप सभी अपनी वीडियोस ऑन रखें, ममता जी, शांतिलाल जी, हिमा जी, आयुषी जी, विनीता जी। ठीक है, तो हम कहें बल्ब का इन्वेंशन किसने किया, तो आप कहेंगे एडिसन। तो देयर इज अ स्टार्टिंग पीरियड फॉर द इन्वेंशन ऑफ द बल्ब, कि बल्ब कब से चला आ रहा है। व्हाई देयर इज अ स्टार्टिंग पीरियड? बिकॉज इट वाज इन्वेंटेड। जो भी चीज बनाई जाएगी उसका एक शुरुआत होगा ही होगा। क्या जैन धर्म, हमने कल देखा था फाउंडर ऑफ जैनिज्म में, who has founded the Jainism or who has invented the created the Jainism? कल वाला आप लोग को याद रहता है ना, कल ही पढ़ा हमने। ऋषभ देव भगवान, ऋषभ देव भगवान ने, और महावीर स्वामी, और तीसरा पॉइंट था नो वन, किसी ने नहीं बनाया जैनिज्म। तो कब से चला आ रहा है? कि अनादि काल से चला आ रहा है। तो जब जैनिज्म किसी ने बनाया नहीं है तो इसका काल वो अनादि चला जाता है। जैसे आत्मा को किसने बनाया, जीव को किसने बनाया? आत्मा तो अमर है, उसको कोई बनाता है। तो आत्मा को किसी ने बनाया नहीं, इसलिए आत्मा अनादि अनंत है। ऐसे ही जैन धर्म को किसी ने नहीं बनाया, इसलिए जैन धर्म भी अनादि अनंत है।
एक सीधा सा लॉजिक है ना कि जिसको कोई बनाएगा उसकी एक लिमिट होगी, स्टार्टिंग भी होगी एंड भी होगा, पर जिसको किसी ने नहीं बनाया उसकी ना कोई स्टार्टिंग होगी ना कोई एंड। तो ये पहली बात कि जैनिज्म इज एटर्नल, वो अनादि अनंत है। देयर इज नो स्टार्टिंग टू जैनिज्म एंड देयर is, we can be proud, no end to Jainism. Yeah, it can be in particular areas, of course. जैसे मैंने कल बताया था कि भरत क्षेत्र में कभी धर्म की विच्युति भी हो सकती है, छठा काल भी आएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धर्म इस एरिया से जरूर हट सकता है, पर और जैसे विदेह क्षेत्र है वहां कंटिन्यू चलता रहता है। माने जैन धर्म की पूरी विच्युति नहीं हो सकती, ये अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। वी नीड नॉट टू वरी अबाउट जैनिज्म की नष्ट ना हो जाए। तो ये है इसका ट्रेडिशनल प्रागैतिहासिक। और ये जो काल चक्र का पूरा कंसेप्ट है कि कैसे कैसे काल परिवर्तन होता है, वो एक्चुअली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीक की क्लास में हम उसको पूरा कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जैनिज्म की हिस्टोरिकल एंटिक्विटी की, क्योंकि देखिए जब आप ये कहेंगे कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, तो सामने वाला कहेगा व्हाट इज द प्रूफ, क्या प्रमाण है आपके पास, हाउ यू कैन प्रूव दैट जैनिज्म इज एंटीक, और कितना पुराना है, आप कैसे प्रूव करोगे, बुद्धिज्म से ज्यादा पुराना है, हिंदुइज्म से ज्यादा पुराना है, वैदिक दर्शन से, ये कहां तक गया है। वी नीड एविडेंसेस। अभी यहाँ हम नॉर्मल बात तो अपने शास्त्रों के आधार पर कर लेते हैं कि अनादि है और ऋषभ देव तक है और इतने सागरों, इतने असंख्यात काल पहले है, बात हम कर लेते हैं। बट व्हेन वी स्टैंड बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल, when we stand between philosophers, when we stand between scholars, we need evidences to prove how antique is Jainism. And there are actually evidences, researches हुई है जो scholars ने prove किया है कि जैनिज्म कितना एंटीक। कुछ समय पहले तक, मतलब आप ये लगाइए आज से लगभग 100-200 साल पहले तक जैनिज्म को एंटीक हिस्टोरिकल नहीं माना जाता था। Some scholars have considered भगवान महावीर एंड भगवान पार्श्वनाथ as fictional figures, कि ये तो काल्पनिक व्यक्तित्व हैं। किसी ने जैन दर्शन को बौद्ध दर्शन की शाखा माना कि वो बौद्ध दर्शन से पैदा हुआ है, किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, पर जैनिज्म को हिस्टोरिकल नहीं माना गया। And there have been some scholars who have proved that Jainism is historic, not just fictional. One of such scholars, Professor Hermann Jacobi. He is a German scholar, Professor Hermann Jacobi. उनकी भी एक बुक का रेफरेंस मैं आपको, बहुत अच्छा आपको उनका पढ़ने को मिलेगा। अभी देखिए, हम जैनिज्म की एंटीक्विटी, हिस्टोरिकल एंटीक्विटी, हम 3 पॉइंट्स के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले we will see literary proofs of antiquity of Jainism. Literary proofs में बौद्ध दर्शन के जो ग्रंथ हैं उनमें जैन दर्शन के बारे में क्या आया है। आगे वैदिक और हिंदुओं का जो लिटरेचर है उसमें जैन दर्शन के बारे में क्या आया है। और तीसरा, ये तो सारे लिटरेरी प्रूफ्स हो गए हमारे पास, आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल, मतलब कोई पुरातात्विक प्रमाण भी है क्या जैन दर्शन को पुराना प्रूव करने के लिए कि हाँ बिल्कुल है। And that is proofs in Mohenjo-daro and Harappan civilization. आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, उसकी खुदाई में जो चीजें मिली हैं उससे भी पता चलता है कि जैन दर्शन कितना पुराना है। उस पर अभी मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जैन दर्शन में। अब देखिए, जैसे बौद्ध साहित्य है, मान लीजिए कोई कहे कि बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध ने प्रारंभ किया, ये तो हर कोई कहता है, गौतम बुद्ध से पहले तो बौद्ध दर्शन था ही नहीं। तो गौतम बुद्ध जो भगवान महावीर के समकालीन हुए, भगवान महावीर के कुछ टाइम बाद ही हुए, मतलब ऑलमोस्ट समकालीन ही थे ये दोनों, तो वहां से बौद्ध दर्शन शुरू हुआ। तो अगर बौद्ध दर्शन के साहित्य में जैनों का कुछ उल्लेख है, इसका मतलब क्या हो,
अगर गौतम बुद्ध ने जैनों के बारे में कुछ कहा है, क्या मतलब हुआ इसका? बौद्ध भगवान के समय अपना जैन धर्म था। उस समय था, और उस समय ही नहीं, इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उससे पहले भी अपना जैन धर्म था, बौद्ध धर्म से पहले भी। तभी तो वे वर्णन करेंगे, क्योंकि देखिए, जब तक कोई फिलॉसफी एस्टैब्लिश्ड नहीं होगी, आप उसके बारे में लिखोगे नहीं। भले आपको उसका विरोध करना हो कि वो गलत कह रहे हैं, उनका खंडन करना हो, पर आप किसका खंडन करोगे? कोई सड़क के किनारे 4 लोग बैठे हों और आप उन्हें कहोगे कि नहीं नहीं ये लोग गलत कह रहे हैं, या कोई वेल एस्टैब्लिश्ड फिलॉसफी होगी, आप उसका खंडन करोगे? सब सीधी बात है, जब तक कोई फिलॉसफी वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं होगी, आप उसके बारे में लिखोगे नहीं, आप उसका खंडन नहीं करोगे। सीधा सा मतलब है कि अगर बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध ने अगर जैन दर्शन के बारे में बताया है, इसका मतलब जैन धर्म बौद्ध दर्शन से बहुत प्राचीन है। और वैदिक साहित्य, वेदों के बारे में आपने सुना होगा, वेद कितने पुराने हैं? वैदिक साहित्य कितना पुराना है? ऋग्वेद मतलब ये ईसा से 1500 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। ऋग्वेद का अगर आपने नाम सुना हो, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसमें ऋग्वेद जो सबसे पुराना है वो 1500 वर्ष ईसा से पूर्व उतना माना जाता है। तो अगर उस साहित्य में जैन दर्शन का उल्लेख है, जैनों के भगवान का उल्लेख है, इसका मतलब जैन दर्शन उससे भी ज्यादा प्राचीन है। तो हम इन दोनों साहित्यों के उल्लेख देखते हैं, बौद्ध साहित्य में भी और वैदिक साहित्य में भी, जिससे हमें पता चलेगा कि जैन दर्शन कितना प्राचीन है। ये हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं जैनिज्म के लिए। देखिए, प्रूफ्स इन बुद्धा लिटरेचर अबाउट जैनिज्म, ये इनके ग्रंथों के नाम है। मध्यम निकाय एक ग्रंथ है। मध्यम निकाय के वर्णन अनुसार गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जैन दीक्षा ग्रहण की थी। आप लोगों ने सुना होगा, आप जानते हो उनके ग्रंथ का नाम मध्यम निकाय क्यों पड़ा? मध्यम मतलब होता है मध्यम, निकाय मतलब मार्ग। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने जैन दीक्षा अंगीकार की, पर वो साधना इतनी उत्कृष्ट, उन्होंने इसमें लिखा है मध्यम निकाय में कि मैं नग्न रहता था, मैं अपने हाथ में भोजन लेता था, मैं एक समय खड़े खड़े भोजन लेता था। मतलब जो एक जैनों की पहचान रही है मुनियों की, तो वो उनसे पालन नहीं हुआ। फिर एक दूसरा मार्ग था वैदिक दर्शन का, जो कर्म कांड, क्रिया कांड, हवन आदि करके और सुख की प्राप्ति कहते थे, वो उन्हें निम्न मार्ग लगा, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, उसका नाम है मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता। इसलिए उनके ग्रंथ का नाम पड़ा मध्यम निकाय, माने मध्यम। तो मध्यम निकाय में वर्णन आता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जैन दीक्षा ग्रहण की थी और उसमें असमर्थ होने से उन्होंने मध्यम मार्ग स्वीकार किया। ठीक, आगे और देखिए, बौद्ध दर्शन का एक और ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें जैन कर्म सिद्धांतों का वर्णन है। महावर्ग नाम का एक ग्रंथ है, उसके 6ठे अध्याय में लिखा कि सी नामक महावीर शिष्य ने भगवान बुद्ध से भेंट की। मतलब ये कुछ इस तरह के प्रमाण हैं सारे, आप और भी 2-3 देखिए। बौद्धों ने जैनों को अपना प्रतिस्पर्धी माना, और मैंने जैसे आपको बताया, प्रतिस्पर्धी आप किसी हल्के फुल्के को नहीं मानते कि कोई नया नया दर्शन आया हो आप उसको अपना प्रतिस्पर्धी मान लो, कॉम्पिटिटिव मान लो। कोई वेल स्टैब्लिश्ड होगा तभी आप उसको, उससे अपना कंपटीशन मानोगे। बौद्ध शास्त्रों में महावीर शिष्य सुधर्माचार्य और महावीर के निर्वाण का भी उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में जैनियों के धार्मिक आचार के संबंध में उल्लेख मिलता है, और एक समणफल सुत्त नाम का ग्रंथ है जिसमें महावीर ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया, ऐसा वहां उल्लेख आया है। तो इस तरह जब आप बौद्ध साहित्य देखते हैं, बहुत विशाल बौद्ध साहित्य है, जब बहुत साहित्य में हमें जैनों के उल्लेख मिल रहे हैं तो ये एक हिस्टोरिकल प्रूफ है। आप जानते हैं जैनों के
प्रूफ अगर जैन ही बताए वो हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं माना जाता, पर अगर जैनों के प्रूफ कोई और दर्शन वाला बताए उसे हिस्टोरिकल प्रूफ माना जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर हमने ही लिखा कि इतना पुराना, तो वो कहेंगे कि अरे तुम तो अपने बारे में कुछ भी लिखोगे, तुम्हारा हम कैसे माने। अगर कोई और दर्शन वाला जो आपका विरोधी है और फिर भी वो आपके बारे में उल्लेख कर रहा है, इट प्रूव्स, इट इज एन हिस्टोरिकल एविडेंस, वो ऐतिहासिक प्रमाण है आपके पास। तो अगर बौद्ध साहित्य में सारे प्रमाण है, इसका मतलब बौद्ध दर्शन तो छूट गए, बौद्ध दर्शन से भी पहले जैन दर्शन था। तो चलिए बौद्ध दर्शन से हम पीछे जाते हैं, तो एक और वहां सभ्यता थी वैदिक साहित्य, वैदिक दर्शन, जिसमें आपके 4 वेदों की रचना थी और पूरा हिंदू क्रिया कांड धर्म वो सब चलता था उस समय। वैदिक साहित्य में जैन दर्शन के क्या उल्लेख हैं वो हम देखते हैं। प्रूफ्स इन वैदिक एंड हिंदू लिटरेचर। महाभारत जो सबसे बड़ा ग्रंथ इनका माना जाता है, उसके आदि पर्व के 3य अध्याय श्लोक 23-26 में जैन मुनि का उदाहरण दिया गया है। और ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ना, इस सबके रेफरेंसेस से रिलेटेड मटेरियल मैं आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप क्लास के बाद एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं इसको। ठीक, तो महाभारत में जैन मुनि का उल्लेख है। सामवेद, वहां ऋषभ देव का नाम आया है, अरिष्ट नेमि का नाम आया है। एक ये ग्रंथ, ये मंत्र तो आपने कहीं जगह सुना होगा, मैं कल ही इसको पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान आया कि कहीं सुना सुना ग्रंथ लग रहा है, ये मंत्र कहीं सुना सुना लग रहा है। अब हमने ये ग्रंथ तो पढ़ा नहीं ऋग्वेद, तो ये मंत्र कहाँ सुना, तो फिर ध्यान है कि अच्छा हम जो पहले कभी सीरियल वगैरह देखते थे टीवी में, तो सीरियलों में बहुत बचता था। कभी बीच बीच में वो आप लोगों ने कभी सीरियल्स देखे हो टीवी पे, तो उसमें ये मंत्र, किसी की शादी चल रही है, कुछ चल रहा है, तो उसमें बहुत आता था ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षौ अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुना है कभी कभी को कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? मिलता कई बार जुलता याद सुना आ है रहा है, सर, अरिष्ट नेमि का नाम आया है। हाँ ममता जी, आप क्या कह मिलता रहे हैं? मिलता जुलता सुना है, पर डिटेल में ऐसे जो ऋषभ भगवान हाँ का अरिष्ट नेमि का नाम आ रहा है वो नहीं सुना। नहीं, वो एक्चुअली उसमें नाम अरिष्ट नेमि का है, क्योंकि हम सुनते हैं तो सुनने से वो अक्षर इतने स्पष्ट ख्याल में नहीं आते, नहीं आते। इसीलिए। तो इसमें ऋग्वेद में भी अरिष्ट नेमि का नाम आया है, जो जैनों के 22वें तीर्थंकर है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में जैन व्रात्यों के बारे में आपको वर्णन मिलता है। व्रात्य, और व्रात्य शब्द सीधा सीधा व्रतधारियों के लिए होता है। वैदिक दर्शन में कोई ऐसे व्रतधारी नहीं है कि जिनके लिए आप व्रात्य शब्द का प्रयोग करें, जिन्होंने इच्छा पूर्वक व्रत ग्रहण किए हैं, एकदेश रूप से या सकल रूप से, वे व्रात्य हैं। तो उनका वर्णन अथर्ववेद में आया है। स्कंद पुराण, जो 18 पुराण वेदव्यास ऋषि के द्वारा लिखे गए हैं, उसके 37वें पर्व में ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ये उल्लेख दिया गया। नाभे पुत्रश्च ऋषभ ऋषभात् भरतो भवत् तस्य नामना त्विदं वर्षम भारतम चेति कीर्तिते। माने पहले ये दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर समझा जाता था, पर ये अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि ये ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये उल्लेख कहाँ दिया गया है? स्कंद पुराण, वैदिकों के ग्रंथ। तो इस तरह हमने कुछ वैदिक साहित्य से और कुछ बौद्ध साहित्य से ये बात हमें ध्यान में आती है कि जैन दर्शन के उल्लेख जब वैदिक साहित्य में भी है, जो 1500 ईसा पूर्व का भी है, इसका मतलब जैन दर्शन कोई भगवान महावीर से शुरू हुई हुई चीज नहीं, इट इज समथिंग फार फ्रॉम दैट, उनसे बहुत पुराना है कुछ, और वैदिक साहित्य में भी। अब हिस्ट्री की हम बात लें, हिस्ट्री में आपको सबसे पुरानी चीज क्या मिलती? विनीता जी, आपकी आज वीडियो ऑन नहीं है? हाँ थोड़ा करती हूँ। आप बताएंगे हिस्ट्री में हमें सबसे पुराना क्या मिलता है?
सबसे पुरानी चीज हिस्टोरिकल। ये 1500 ईस्वी पूर्व के वेद हो गए, इनसे भी पुराना क्या मिलता है? शास्त्र नहीं, भले ही शास्त्र नहीं, पर कोई भी चीज, मंदिर मंदिर आदि मिलते हैं। तो सुनिए, आज से 5000 साल पहले, मतलब ईसा पूर्व 2500 या 3000 पहले, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अभी लास्ट सेंचुरी में ही इसके बारे में शोध खोज हुई है, उससे पहले इसके बारे में पता ही नहीं था लोगों को। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो इंडस वैली के पास में ये दोनों नगर बसे हुए थे, उनकी जब खुदाई की गई तो बहुत से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले इस चीज के, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर मिली। आप लोगों ने स्कूल में भी एक चैप्टर होता ही है जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में एक चैप्टर होता ही होता है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा उसके बारे में, ठीक। अब इंटरेस्टिंग क्या कि वो 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, उससे जैनिज्म प्रूव हो रहा है कि उस समय जैनिज्म था। मतलब वहां वैदिक धर्म भी था, वो भी प्रूव हो रहा है, पर वहां जैनिज्म भी था, ये बात भी आर्कियोलॉजिकली प्रूफ हो रही है। और ये बहुत बड़ा एक एविडेंस है जैन दर्शन की प्राचीनता का, एंटिक्विटी का। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स इन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये कुछ लिंक्स हैं जो मैंने आपको ग्रुप पर भी भेज दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इन्हें भी आप रेफर कर सकते हैं बाद में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू बी अराउंड 3000 BCE, 2500 से 3000 ईसा पूर्व की ये मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई में जो कुछ चीजें प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि वो कितना पुराना था या कितना प्राचीन था। उस समय जैन धर्म था। आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 धर्म थे, एक जैन धर्म और एक वैदिक धर्म। 2 धर्मों के हमें प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, मैंने उतने पुराना 5-5 हजार साल पुराने। दर्शनों में सबसे पहले मूर्तियां किन्होंने बनाई? सबसे पहले किस दर्शन की मूर्तियां बननी शुरू हुई? और सबसे प्राचीन किन की मूर्तियां या चित्र आपको मिलते हैं? मसीह क्रूशा जो 72 कला है, वो तो ऋषभदेव भगवान ने ही सिखाई है ना, तो वहां से चलता आ रहा हूँ। आप मेरा प्रश्न नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि कौन से दर्शन ने, एक हिस्टोरिकल जो आप कह रहे हैं वो शास्त्र के आधार पर है, मैं ऐतिहासिक रूप से पूछ रहा हूं कि किस दर्शन की हमें मूर्तियां, प्रतिमाएं सबसे पुरानी मिलती हैं। तो देखिए, जैन दर्शन वो सबसे पहला दर्शन है जिसने आइकॉनिज्म इंट्रोड्यूस किया, मतलब मूर्तियां बनानी शुरू की, जिसके शास्त्रों में उल्लेख आया कि जो अपने भगवान को मूर्तियों के माध्यम से पूजते थे, प्रतिमाओं के माध्यम से। और ये सबसे बड़ा हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आइकॉनिज्म। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं, कुछ टूटे हुए, कुछ सील्स पर बने हुए, कुछ चित्रकारियां मिलती हैं, कुछ इमेजेस मिलती हैं। और जब आप उनके बारे में रिसर्च करते हैं, मैंने आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत रिसर्च किया उनके बारे में, और ये पाया कि वे जैन प्रतिमाओं की इमेजेस हैं। मतलब उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऋषभ देव भगवान की पूजा होती थी। ये देखिए, आइकॉनिज्म इज एवरीवेयर apparent in Indus Valley civilization। एक हमें जो वहां फोटो मिलती है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है पूरा फोटो अच्छे से? फोटो दिख रहा है सबको? ठीक। ये फोटो क्या, ये एक स्कल्पचर, एक टूटा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई से प्राप्त होता है।
जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि ये क्या चीज है, तो उन्होंने पाया कि ये न्यू टॉर्सो, टॉर्सो मतलब होता है ह्यूमन ट्रंक, ह्यूमन के बिना सर का बिना पैर का बीच वाला हिस्सा, और ये नग्न। तो ऐसा न्यू टॉर्सो, a nude male torso found in Harappa seems to represent an image of जिना। वो जिनेंद्र भगवान की इमेज रिप्रेजेंट करता है। और मैंने यहाँ एक रेफरेंस भी दिया है। वी आर, ये देखिए, वी आर perhaps recognizing in Harappa statue a full-fledged Jain Tirthankara in characteristic pose of physical abandon। माने कायोत्सर्ग मुद्रा में एक जैन तीर्थंकर की वो प्रतिमा है। The statue under description is therefore a splendid representative specimen of this thought of Jainism at perhaps its very inception। माने प्रतिमाओं का जब बननी ही शुरू हुई हो, उतना पुराना वो एक प्रतिमाओं का अवशेष है ये जो है। तो ये हड़प्पा में मिलता है, 5000 साल पुराना। तो इससे स्पष्ट होता है और अनेक प्रमाणों से है कि ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का अवशेष है। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास। आगे देखिए, इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय, क्योंकि पता है नग्नता कौन से दर्शन में है, जैन दर्शन के अलावा? मतलब आप जानते हैं, बाद में कुछ आ गए हूँ, कोई एक आध आ गए हूँ, पर सबसे फर्स्ट और सबसे आइकॉनिक जो नग्नता है, जो न्यूडिटी है, वो जैनिज्म में, जो जैन साधु नग्न रहते हैं। माने दिगंबर में तो आज भी नग्न ही रहते हैं। श्वेतांबरों के उल्लेख से भी प्रथम 22 तीर्थंकर वे नग्न ही रहे थे, श्वेतांबरों के अनुसार भी। तो उस समय जब का ये उल्लेख है, उस समय तो नग्नता ही प्रचलित थी पूरी तरह जैन दर्शन में। तो अगर कहीं नग्न प्रतिमा कोई मिल रही है, इसका मतलब वो जैन तीर्थंकर की, जैन देव की प्रतिमा है, जिन देव की प्रतिमा है। आगे देखिए, हमें वहां कुछ इस तरह की सील्स मिलती हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, इस तरह की। इसमें आप देखेंगे एक पद्मासन मुद्रा जैसा आपको दिख रहा है, अन्यत्र आपको एक खड्गासन मुद्रा जैसा भी मिलता है। ये एक्चुअल में ऋषभ देव भगवान का एक सिंबल है। ये देखिए, सील्स फाउंड इन मोहनजोदड़ो डिपिक्ट द योगिक पोजेस ऑफ जैनास। एक तो पहली बात प्रतिमाएं हैं, प्रतिमाओं के इमेजेस बनी हुई हैं। तो वैदिक दर्शन में तो उस समय तक कोई प्रतिमाएं थी नहीं, तो अवश्य जैन दर्शन का ही है। और योगिक पोजेस की ध्यान मुद्रा जो जैन दर्शन में प्रचलित ही है। फिगर्स ऑफ योगी विद बुल रिप्रेजेंट्स इमेजेस ऑफ महायोगी ऋषभ, जो हमें बुल्स के साथ मिलती हैं। जैसे आप ये वाली इमेजेस देख सकते हैं। चल तो अपन, आप कुछ पूछ रहे हैं ममता जी? नहीं, मुझे लगा, ठीक है। नहीं, तो ये बुल के साथ, बुल मतलब क्या? बैल। और बैल किसका चिन्ह है? ऋषभ देव भगवान का। तो जो हमें ऋषभ देव भगवान, जहां हमें बैल के साथ एक ध्यानस्थ मुद्रा मिलती है, वो अवश्य ऋषभ देव की प्रतिमा है, ऐसा पुरातात्विक विशेषज्ञों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है। इनके सर पर जो इस तरह का त्रिशूल मिलता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये त्रिशूल एक्चुअली रत्नत्रय का प्रतीक है। एक आर्टिकल है जो मैंने शेयर कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, आचार्य विद्यानंदी का। उन्होंने इस सील के बारे में पूरा 2-3-4 पेजेस में विस्तार से बताया है कि इसमें जो त्रिशूल दिख रहा है ये क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है। मतलब घूम फिर कर बात ये है कि ऋषभ देव भगवान का एक इमेज है जो हमें वहां के सील पर मिलता है। Some seals show कायोत्सर्ग posture that in particular is a Jain pose। जो कायोत्सर्ग खड्गासन में कुछ सील्स पर इमेजेस मिलती हैं। Some seals have the images of स्वस्तिक। स्वस्तिक जो जैन दर्शन का एक प्रतीक चिन्ह है, वो हमें कई सील्स पर मिलता है। ये देखिए सर मेरे जी, सर कुछ कह रहे हैं मेरे घर ममता पे जी? भी प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की। क्या?
आपने क्या बोला? सॉरी मैं सुन नहीं पाया। ममता जी कहाँ गए? चलिए, जी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ ठीक है। सम सीज है। भी भगवान की प्रतिमा है विनीता जी सॉरी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, बहुत कट कट कर आ रही है। सर। जी ऋषभ सर, जी बोलिए। मेरे घर की आदि भगवान की प्रतिमा है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। हाँ सही है ये बिल्कुल। ध्यान पहले से ही है, ऐसा है क्या? जो जैसे आपने जो बताई अभी प्रतिमा। हाँ हाँ। देखिए, प्रतिमाओं के आकार में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अभी बिल्कुल ऐसी प्रतिमा चल रही है, कहो ये उस समय उनकी राज्यावस्था की प्रतिमा हो, ऋषभ देव की राज्यावस्था की एक इमेज वो हो सकता है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें प्रूफ्स मिल रहे हैं कि उस समय वहां ऋषभ देव पूजे जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्वस्तिक की इमेजेस हमें मिली हैं कई सील्स पर, ये आगे से है, ये पीछे से है, ये वाला। तो इससे भी हमें वो एक जैनिज्म का आइकॉनिज्म वो हमें पता चलता है। These proofs depicts the prevalence of the religion and worship of Jinn Rishabha in Indus Valley civilization। और ये कुछ और इमेजेस हैं जो आप देख सकते हैं। देखिए, ये कायोत्सर्ग प्रतिमा जो पत्थर की किसी ने उकेरी हुई, अब उस समय एकदम वैसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ये एकदम बढ़िया प्रतिमा उकेर दी। तो मान लीजिए किसी ने बनाई हुई, दिगंबर जैन मॉन्क मेडिटेशन इन कायोत्सर्ग। ये देखिए, ये हमें एक मिलता है, ये ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा है। ये इधर बैल बना हुआ है, बैल। यहाँ पर भरत, जो उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, वो बैठे हुए हैं। इनके सर के ऊपर एक त्रिशूल है जो रत्नत्रय का प्रतीक है। इस पूरी सील के बारे में एक पूरा आर्टिकल है आचार्य विद्यानंदी का, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत विस्तार से मिल जाएगा। पर ये हमें वहां पे सील मिलती है। और देखिए, ये एक बुल के साथ एक इस तरह की इमेज हमें एनग्रेव्ड मिलती है, जो भी ऋषभ देव का चिन्ह है वो हमें पता चलता है। और ये वही जो इमेज हमने ऊपर देखी, ये उसका प्रतीक है। ठीक, तो इस तरह की कुछ इमेजेस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से मिलती। मैं पूरी बात को कंक्लूड करूं, मैंने आपको कुछ शॉर्ट में एविडेंसेस दिखाए, कुछ इमेजेस दिखाई और कुछ बातें बताई। पूरी बात को कंक्लूड करें तो जो 5000 साल पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और वहां भी हमें जैन धर्म माना जाता था, वहां पूजा होती थी ऋषभ देव की। We have those evidences. I think it's enough to prove how historic and how antique is actually Jainism. ये बुद्धिज्म जैसे जितना पुराना नहीं है, ये वैदिक जितना पुराना नहीं है। तो अगर कोई ये भी कहे, मतलब यहाँ तक क्योंकि हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिल चुके हैं, तो यहाँ तक everybody can accept yes that Jainism was prevailing at that time। पर आपके पास उससे पुराने हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है ना, तो प्रॉब्लम आपकी है। अब बात समझे, जहां तक के हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले वहां तक का जैनिज्म मिला, और अगर उससे पुराना कुछ मिलेगा तो वहां भी मैं कह रहा हूँ जैनिज्म मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरिकल एविडेंसेस, इन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर, कि जैनिज्म जितना सोचा जाता है उससे कहीं अधिक प्राचीन है, पुरातन है। वो ऋषभ देव तक गया है, और शास्त्रों के आधार पर हम ये बात स्वीकार करते हैं कि वो जैन धर्म कभी बनाया नहीं गया, किसी का मत नहीं है, वो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो इस तरह हमने जैन दर्शन की प्राचीनता की यहाँ पर बात की। This concludes our lecture for today. If anyone of you have any question, they may ask. सर, शास्त्रों के
आधार पर कितना पुराना बताया? जी, शास्त्रों के आधार पर कितना पुराना बताया? अनादिकाल से, मैं सुन जिसकी नहीं कोई पाया स्टार्टिंग नहीं है, जी। इतना पुराना है। ऋषभ जी, I have few questions. यस यस सर। Abhi, now you have given example of Indus Valley civilization and this one in Pakistan showing the proof of 5,000 years before. या क्या उसी टाइम प्रिवेलिंग में इंडिया में ऐसा कोई सेंटर नहीं था जहाँ की 5,000 साल पुराना, जैसा हमारे में श्वेतंबर में कहला जाता है कि सांप्रतिक काल की मूर्तियां है, 2,000 साल की है, 3,000 साल की है, उसको ज्यादा महत्व दी जाती है। दे हैव डिजाइन इन सर्टेन स्टाइल, ऋषभ के बाल होते हैं, समथिंग। So don't we have an evidence in India saying this is also the similar time prevailing 5,000 years before, or do we need to refer to Mohenjo-daro in Pakistan and Indian civilization there? Because at that time, प्रतिमाएं, आप प्रतिमाओं का कह रहे हैं 5,000 साल पुराना। Sir, I would have to say sorry because actually I do have a meeting just now, so I do have to conclude this lecture for now. I'll take your questions, of course. You can send me in group as well as in personal. Okay. okay. But now you will have your second class, and actually I have a meeting, so sorry for Sure. that. And please do share your questions. We want to discuss on Yeah, this. I will send those. या प्लीज। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। अभी की कक्षा यहीं पूरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक क्लास आगे क्लास वो है नेक्स्ट क्लास पढ़ता रहेगा। काम करो सेट ना पड़ेगा। Okay, all are joined. बहुत आ रही है। समाचार पंच समिति। सदर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही? जी मैम आ रही है। जय जिनेंद्र। ओके, मैं सारे शांतिलाल गुप्ता जी एंड आयुषी जी, रमेश कुमार जी, वैशाली जी, वंदना जी, विनीता जी। 9। जय जिनेंद्र मैडम। चलो, कल जो हम बात कर रहे थे हिंदी में मैं भेज दूंगी आज का मैटर, मतलब कल वाला भी भेजना है और आज का भी भेजना है। मैम किसी का माइक म्यूट है तो शायद प्लीज ऑफ करने लगाइए ना, काफी आवाजें आ रही है। किसकी? मुझे तो नहीं आ रही।
हाँ, एक जन काफी, की आ रही है। हाँ बर्तन वैसी आवाज आ रही। किसकी आ रही है? हेमा जी आपका बंद करिए, नीता जी की। ओके, अब नहीं आ रही ना? नहीं मैम। ममता जी का ऊपर आपकी आवाज कट रही है। ओके, ठीक है। कल हम 2 महाव्रत के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। तो अहिंसा महाव्रत में हमने एक बिंदु छोड़ दिया था कि हिंसा के अनेक प्रकार के टाइप्स जैन शास्त्रों में बताए हैं, जिसमें अर्थ हिंसा, अनर्थ हिंसा 2 प्रकार की मुख्य हैं, और भी उद्योगी, आरंभी, संकल्पजा हिंसा, अनेक अनेक प्रकार जैन आगमों में हिंसा के बताए हैं, हिंसा के बताए हैं और अहिंसा के भी बताए हैं। तो सामान्यतः यहाँ बोलते हैं कि श्रावक के लिए आंशिक हिंसा मतलब पूर्ण अहिंसा व्रती वह नहीं बन सकता, तो कम से कम उसको संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्यापार करने के लिए खुला है या कृषि आदि कार्यों को करने के लिए खुला है, तो उससे तो वो नहीं सकता, लेकिन संकल्प पूर्वक और उद्देश्य पूर्वक उसको हिंसा से बचना चाहिए। ओके, इसकी बात हो गई थी। नेक्स्ट सत्य महाव्रत हो गया। फिर है अस्तेय महाव्रत। कल के कोई किसी के हैं तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है किसी का? तो माइक ऑन है और जिसमें बर्तन की आवाज आ रही है। विनीता जी, अभी ऑफ किया है इन्होंने। नीता जी मरलेचा, माइक खुला है विनीता जी का अभी भी। ओके। अब देखिए अस्तेय महाव्रत। अस्तेय, अस्तेय, स्तेय मतलब चोरी के अर्थ में। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। और अदत्त, अदत्त जो दिया गया नहीं हो, जो किसी ने दिया नहीं है फिर भी हम वह ले लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, तो वह चोरी के अंतर्गत परिगणित किया है। जो प्रश्न व्याकरण सूत्र है अपना 10वां अंग आगम, उसमें अस्तेय व्रत का विस्तार से, 5 ही महाव्रतों का विस्तार से वर्णन है। तो उसमें चोरी के अनेक टाइप्स बताए हैं कि किसी की। मैम दूसरा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, दूसरा आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है सब। आवाज नहीं आ रही मेरी? आपकी आ रही है, उसके साथ दूसरी भी आ रही है। दूसरी आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? मैडम वंदना जी, आपके पास एक ऐसा फैसिलिटी है जो आप सबको म्यूट पे कर सकते हो। आप कर सकते हो, प्लीज आप सबको म्यूट कर दीजिए ताकि सब लोग ठीक से आप सबका सुन सके। कैसे कैसे म्यूट करते सर? आप जूम पे देखिए, आपका पास एक प्रोविजन है राइट साइड में कॉर्नर में, आप सभी को, सभी जो भी है स्पीकर सबको आप म्यूट कर सकते हो। और अगर हमको बोलना है तो आप ही अनम्यूट कर सकते हो, नहीं तो कोई बोल नहीं सकता है। नहीं, कैसे? रिकॉर्ड इन एनोटेशन फॉर अदर्स, म्यूट एवरीबॉडी ऐसा ऑप्शन रहेगा। म्यूट एवरीबॉडी और में जाकर ना, या कैसे? पार्टिसिपेंट्स में जाकर। या फिर आप देखिए कौन म्यूट नहीं है, उसको स्पेसिफिक नाम बुला के बोल दीजिए प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। या किस में करते हैं? मेरे इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इनेबल एनोटेशन वाला मेरे ख्याल से खाली एक ही जो म्यूट नहीं है, विनीता मरलेचा जी। ओके, आप उनको अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो म्यूट कर देंगे तो सब ठीक रहेगा। विनीता जी आप देख रहे हैं या केवल फोन है आपका? विनीता जी का कैमरा ऑफ है और माइक म्यूट है। कैमरा ऑफ है, माइक माइक म्यूट नहीं है। म्यूट नहीं, इनको फोन करना पड़ेगा या तो। म्यूट हो गया अब तो आवाज नहीं आ रही। विनीता जी का स्टिल भी अभी भी, हाँ अभी म्यूट हो गया, नहीं हुआ। विनीता जी का नहीं हुआ, नहीं हुआ ममता जी का तो मैं नहीं हुआ, विनीता जी का ही उधर से आवाज आ रही है। पिन कर दूं? अभी नहीं आ रही ना आवाज, लेकिन अभी हो आवाज गया, नहीं हो आ रही है। म्यूट हो गया। हाँ चलो, सब भी म्यूट हो गए। ओके, ठीक है। तो आज से जो तीसरा मुहावरत है उसका हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो प्रश्न व्याकरण सूत्र है उसमें 5 मुहावरतों के बारे में विस्तृत रूप से विवेचन मिलता है। इसमें कहा गया है
कि किसी की निंदा करना, किसी के दोषों को देखना, चुगली करना, दान आदि सत्कर्म में अंतराय डालना, यानी देखिए चोरी के कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितना सूक्ष्म विवेचन जैन आगमों में आया है। वो देखिए कि अन्य जीवों के प्राणों का अपहरण करना, दूसरों के अधिकारों को छीनना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी के साथ अन्याय करना, ये सभी चौर्य कृत्य है। क्या आज से पहले आपने कभी ऐसा सोचा कि किसी अन्य जीव के प्राणों का अपहरण करना भी चोरी के अंतर्गत आएगा, या दूसरों के अधिकारों को छीनना भी क्या चोरी के अंतर्गत आ सकता है, और किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी के साथ अन्याय करना, ये सभी चोरी के अंतर्गत, अस्थेय महाव्रत के अंतर्गत इसको लिया गया है। ऐसा आज तक आपने सोचा है कभी? यही सामान्य अर्थ में यही लिया जाता है कि किसी की कोई वस्तु है, पैसा है या और कोई चीज है तो उसको लिया, दैट मीन्स चोरी, राइट? यही अर्थ है ना। लेकिन जैन आगमों में इसका बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया है कि किसी के दोषों को देखना भी एक हिसाब से चोरी है। हम कौन से मतलब सर्वगुण संपन्न तो कोई होता नहीं है, दूसरों के देखने का हमारा क्या राइट है? किसी की चुगली करना ये हमारा क्या अधिकार है? और दान, कोई दान दे रहा है या पुण्य कर्म कर रहा है, उसमें अंतराय डालना, ये सब भी चोरी के अंतर्गत बताए गए हैं। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी के साथ अन्याय करना, मतलब उसके साथ न्याय नहीं करना, ये सभी चोरी कैटेगरी के अंतर्गत इनको लिया गया है। तो ये तस्कर वृत्ति के ये सभी प्रकार अस्थेय महाव्रत है। इसका रेफरेंस आश्रव द्वार तीसरा अध्ययन और संवर द्वार तीसरा अध्ययन है। देखिए मूल सूत्र 10वें कालिक सूत्र है, वहां पर भी अस्थेय महाव्रत के लिए कहा है कि मुनि गांव में, नगर में या अरण्य में, अरण्य बोले तो अरण्य का क्या अर्थ है? जंगल, जंगल, राइट, जंगल, फॉरेस्ट में थोड़ी या बहुत छोटी या बड़ी, सजीव या निर्जीव किसी भी वस्तु को बिना दिए न ले, स्वामी की आज्ञा के बिना न ले, और दूसरों को भी इस प्रकार अदत्त ग्रहण का अनुमोदन न करे। देखिए गांव, नगर या अरण्य, कोई सी भी जगह पर छोटी या बड़ी, सजीव या निर्जीव, भाई कई हम जंगल में गए, वहां पर पेड़ लगा हुआ है और उसमें हमने आम तोड़ दिए या कोई भी फ्रूट तोड़ दिया, तो ये सब बिना स्वामी की आज्ञा के। वंदना जी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, विनीता जी का या तो पे वो रोड पे है, काफी उनका ट्रैफिक का भी आवाज आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए, अदरवाइज दिस इज डिस्टर्बिंग टू एवरीबॉडी एंड वी आर ऑल वेस्टिंग टाइम, नॉट एबल टू लिसन टू यू वेरी क्लियर। ओके विनीता जी, आप खुद सुन नहीं रहे हो या तो उनको आप में से कोई कॉल लगा दीजिए ना। ममता जी आप उनको कॉल लगा के बोल दीजिए। Otherwise, you have to discontinue those people who are disturbing to everybody, because you are putting your time, we are also putting a lot of our time, and we are not able to listen to you properly. क्या तो वो ट्रैफिक में है, ताकि ट्रैफिक का आवाज आ रहा है, पता नहीं किधर है, so he's not even listening. मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो अभी सब म्यूट है अलावा आपके और रमेश जी के। आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। विनीता जी का कॉल नहीं लग रहा है मैम। वो ऑलरेडी म्यूट है, विनीता जी म्यूट हो चुके हैं, लेकिन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर।
Ma'am, your voice not properly. Your voice not properly, ma'am. हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं है। मैम आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करिए ना। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। क्या सभी को मैम की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है।
किसी को भी आवाज नहीं आ रही मैम आपकी? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई आवाज एक बार नहीं मैम आ एक बार रही है। रिज्वाइन करिए ना। कुठे गेले? बाहरच होता ना. नाही ना. फोन करो. फोन करो. नंबर कडे मुझसे फिर जान कहीं बुलाया. वीडियो मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम की वॉइस ही नहीं आ रही है। म्यूट नहीं है मैम। मैम क्लास लीव करना कि आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैम हमारी हमारी आवाज आ रही है आप तक? आई थिंक टेक्निकल इश्यू लग रहा है मैडम के पास। अपनी क्लास आज जल्दी से छुट्टी लेनी चाहिए। नहीं, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू है। ममता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। शांतिलाल जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आ रही है, मेरी आपको आ रही होगी पर मैम की एकदम नहीं आ रही है। आपकी तो एकदम क्लियर आ रही है। आप कहाँ से है शांतिलाल जी? महाराष्ट्र मलकापुर से है। मलकापुर ये कहाँ है? ये इन बिटवीन नागपुर एंड जलगांव। ममता जी आप कहाँ से है? मैं तो हाँ डिस्ट्रिक्ट कहाँ से? औरंगाबाद सिल्लोड से हूँ। औरंगाबाद से? राइट सर सिल्लोड प्रॉपर। नहीं सुनने में नहीं आया ठीक से। मेरे ख्याल से वंदना जी का कुछ आवाज नहीं आ रहा है। सर अगर वो परमिशन ग्रांट कर देते हैं लीव की तो फिर आज का कंक्लूड हो जाए और क्या। आई थिंक उसको उनको चैट पे ही पूछना चाहिए। वो वापस रिजॉइन होने के लिए वापस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। हाँ ममता जी आप कहाँ से है? मैं सिल्लोड से हूँ सर, फ्रॉम औरंगाबाद, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद से। डिस्ट्रिक्ट गांव का नाम क्या बताया? सिल्लोड।
सिन्नौर। चलो हम नजदीक हो गए फिर आपके। मैं नांदेड़ से हूँ। अच्छा अच्छा मलकापुर, नांदेड़, सिल्लोड, हाँ ये तो आप बात नजदीक हो गए। नजदीक वैशाली हो जी, गए। ममता जी और सनिता जी तो बात बाजू बाजू में हो गए सब। हाँ हाँ। आयुषी जी आप कहाँ से हैं? आयुषी जी की वंदना जी आप कहाँ से हैं? आवाज नहीं आ रही है। हमारी भी नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब एकदम आप नहीं के कहाँ से बराबर हैं? है। आप कहाँ दीदी से आप हैं? कहाँ से हैं? हाँ, मैं बैंगलोर से हूँ, बैंगलोर से। अच्छा, एक तो बैंगलोर वाले निकले, कोई बात नहीं, चलो। हेलो। हाँ, मैं भी बैंगलोर से हूँ। ओके ओके, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। ऑफलाइन क्लास के लिए हेल्प हो जाती। नहीं, अपने को ऑफलाइन क्लास लेना जरूरी है। हेमा जी आप कहाँ से हैं? एक क्लास तो ऑफलाइन चल बनती है। अपन कहाँ जाने वाले? बेंगलोर। हाँ, आप सब लोग आ जाइए, आप बैंगलोर आ जाइए। एक क्लास, एक सेशन 3 दिन का उधर ले लेते हैं बैंगलोर में। दिवाली वैकेशन में पॉसिबल हो तो देखो। हम तो आप मैं भी बैंगलोर से तो हूँ। ऑल डेज वर्किंग है, हेमा जब जी भी बैंगलोर से है? वैकेशन लेनी हो ले सकते हैं। कौन? विनीता जी बैंगलोर से है? हाँ मैं भी बैंगलोर से हूँ। ओह, वंदना जी बैंगलोर से है, विनीता जी बैंगलोर से। तो विनीता जी, हम आप ही के लिए इतनी बार फाइट कर रहे थे कि आपने म्यूट नहीं किया और कहीं रोड पे। नहीं पता नहीं, कुछ सिस्टम में मैं कर रही हूँ और वो वापस खुल रहा था, ऐसे कुछ हो रहा था प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आपका तो लगता है कि आप ऑन द मूव पे क्लास ले रही है, ताकि ट्रैफिक की बहुत आवाज आ रही। नहीं घर पे ही थी मैं तो। हाँ, तो बर्तन की भी आ रही थी। प्रूफ है कि वो घर पे थे। कोई बात नहीं, बर्तन की भी आ रही थी और लगता है आपके बालकनी से और विंडो से ट्रैफिक की भी आ। पता नहीं, वो तो ट्रैफिक तो इतना पता नहीं। हम बैंगलोर से है तो हम तो ऑफलाइन ही लेंगे। हेमा जी है, वंदना जी है, मैं हूँ, और कोई है बैंगलोर से? ये भी और लगा दूंगी। नाम बड़ा कंफ्यूजन है। 3 लोग तो हम बैंगलोर से है। चार लोग हम लोग 4 लोग बैंगलोर से हैं। और कौन है? हेमा जी, वही हेमा जी, विनीता जी, वंदना जी, आप। अच्छा 4 लोग हैं तो अपना तो आपको मिलाकर बेंगलोर वालों की। हाँ, बेंगलोर वालों की मेजोरिटी हो गई। हाँ 8-9 स्टूडेंट्स है अपन के। 8 टोटल 15 है, 9 आ रहे हैं मगर क्लास में रोज। अच्छा 15 है बट 9 आ रहे हैं। 9 में 4 बैंगलोर के। तो ठीक है। मुझे लगता है आज का क्लास अपने को इधर ही स्थगित कर देना चाहिए, बिकॉज लगता नहीं है प्रोफेसर या आप उनको जैसे भी एड्रेस करो वो ज्वाइन हो पाएंगे। एक्चुअली आई थिंक सो सर, वो इवनिंग में भी क्लास लेते हैं, बोला थे सर ने उस दिन। फर्स्ट क्लास में बोला था 6:30 को हो सकती है क्लास। वो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वो नहीं है, लेकिन बाकी डेज के लिए इवनिंग है या दूसरा टाइम है, एडिशनल टाइम है। करना अपन लोगों ने ज्वाइन, ताकि थोड़ा और समझ जाए। और मैं तो ये समझता हूँ कि वो वीडियो का उन्होंने हमको एक ये भेजा है क्लिप, जो पहले क्लास का था। ऐसा अगर भेजे तो हम चाहे जब चाहे जितनी बार सुन सकते हैं, तो उससे हमको ये स्टडी मटेरियल का भी काम नहीं होगा मोस्टली। स्टडी मटेरियल तो लगेगा ही। नहीं, स्टडी मटेरियल तो चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं कितनी बार भी, बट उसमें क्या है, प्रश्न आंसर नहीं पूछ सकते आप, खाली वन वे रहेगा। और ज्यादातर एक क्लासेस अगर इंटरेक्टिव हो तो उसमें मेरे ख्याल से डीपर नॉलेज मिल सकता है। स्टडी मटेरियल तो ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लासेस ठीक है, बट आई थिंक इट शुड बी मोर इंटरेक्टिव so that everybody has a different questions and everybody can learn from each other. Yes. And I think there should be more questions. In fact, I was a little disappointed with Rishabh when he said he has to move to another meeting. I think we should request him next time to please keep at the end of the class 10 minutes for question answers. I think it's more important to
do more interactive thing when the class runs, rather than one way saying this is what it is and just reading the script or whatever it is and trying to explain a little deeper. Unless we don't ask question, I don't think it will be much deeper knowledge for us. So recording is fine. Content what they are sharing is fine. And I am little more confused because I am not joined from the day one properly. I am still not understanding the structure of the class and certain things, material what they have shared, how they are explaining, because I felt somewhere the chapter 2 started before the chapter 1 is started. That's what I understood. Maybe I'm wrong. So I think we also need to know very clearly how the whole syllabus is structured and how they are going to take the classes. I am still not very clear. Maybe some of you are already very clear that how the syllabus will be taken and how. Yesterday they posted a syllabus, total first semester syllabus. No, so I went through that. I went through the syllabus, but what they have posted the syllabus and what classes are they are taking is not in a chronological order. So Yes, I went. it is. It's not going through the sequence. So for example, I'll just read it out. I don't know, probably you people understand it better. So they have written core compulsory paper 1 in Jain History and Arts. Whatever they have written, I have not understood LTP 400. They have written UE, weightage 50-50, pass marks, whatever, CA, UE. So I don't know the meaning of this UE, all these code words. Because I wanted to understand everything, what we are going through, because we are giving valuable time rather than anything. And I'm a little pretty serious about all these things. The course 1 is to become well acquainted with the history of Jainism. Is that is started or not started, I don't know. Because I feel we are straight away jumping to Jain antiquity. So I think it is little bit of confusion to me. And when they are written in the Bloom's technology level, they said remembering, creating, analyzing, this one, which is very interesting. So when they say remembering, that does we need to do the by heart? When they say creating, what does it mean? When they say analyzing, is it that analysis we should do in our mind? So I really don't know. So today, have you completed already the introduction of Jainism? And are we going to the antiquity of Jainism? So unless some of you are very clear, somebody's noise is coming still. I don't know whose it is. Somebody is taking a deep breath or doing some pranayam. Not me. नांदेड़ वाले It's not अच्छा, जी, नांदेड़ वाले जी, प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं जी, नहीं जी। अभी प्राणायाम का समय है ही नहीं। नहीं कोई बात नहीं। Comfortable with the time? तो मेरे हिसाब से हम 4 बैंगलोर वाले एक बार 4 बैंगलोर के जो स्टूडेंट्स हैं, I think once No, everybody is comfortable with the time. Hello, I am audible. You are absolutely audible. But everybody is comfortable with the time. Can we keep it from 2:30? So basically, I don't know. I think we should ask everybody's opinion. What is the most comfortable time and what is the most common time? We should take it. I think they should take an opinion from Shantilalji, everybody's students, and say what is the most comfortable time. And whatever the time comes most common, we should take that, because we should actually do the thing which is convenient to most of the people. Everybody's will not be convenient. For me, if you ask me, no time is convenient. I have to push myself to get into that. So for me, it's always a problem. But my request to Bangalore students is, if it is okay to all of you, we will make a small group, students group, not including Rishabh. And I think again somebody is doing pranayam. Who is doing? I don't know from where the sound is coming. माइक में हरी लाइन किसके आ रही है तो समझ जाइए कि साउंड वहीं से आ रहा है। क्या लाइन? ग्रीन सिग्नल, जिनका माइक ग्रीन कलर से इनलाइट हो रहा है वहां से साउंड आ रही है। आपका ही हो रहा अभी तो ग्रीन आपका हुआ। तो हम बोल ही रहे थे तो आएगी सही ना ग्रीन कलर। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाए अपन,
only students group on WhatsApp, and I request all the Bangalore students to take one offline class. Yes, yes, sir. We are At ready, least- sir. We At are least ready. no, don't call me sir. I am a student, like Okay, colleague of okay. yours. Yeah. So four will meet in. We four के will लिए meet. हम सबको Or अपने call your नंबर student. शेयर करने पड़ेंगे. नो, तो वो ग्रुप में मैं मेरी सेक्रेटरी को बोल देता हूँ, वो ग्रुप बना देंगे अलग से, और we will make one offline class and we will go actually with the notebooks and everything, at least to take selfie that we have joined as a students. If not Yes, anything, yes, sure. to show it to our grandchildren or to our daughter-in-laws, saying हम students अभी हम भी जा रहे हैं. Yeah, ready. At least immediate benefit तो ले ही ले. बैंगलोर वाले प्रॉफिट में वैसे भी आपके इसमें एट स्कूल लिखा है, हम पढ़ रहे थे. हाँ, तो मैं तो कभी स्कूल में ही रहता हूँ. अच्छा, प्रोफेसर जी ज्वाइन हो गए फाइनली. लेट अस सी इफ शी कैन एबल टू स्पीक, Oh अदरवाइज my हाउ डू वी एड्रेस देम? प्रोफेसर या क्या, कैसा करके बुलाए? आई एम Ma'am. कंफ्यूज. Ma'am. मैम. ओके मैम. Sir. सर तो नहीं है, इनको तो मैम ही बुलाना पड़ेगा. नहीं, इनको नहीं, ऋषभ सर. अच्छा, ऋषभ सर, ठीक है. मैम आप ज्वाइन हो गए? I think she is still having trouble with technical issue. ठीक है. हमारी आवाज आ रही है मैम? शांतिलाल जी, आपकी आवाज हमको बहुत ठीक से आ रही है. ये ग्रुप लीव करके वापस रिज्वाइन करके देखिए, अगर कुछ होता है पॉजिटिवली तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर यही रुक जाते हैं आज. No, I don't think it's going to help because the technical issue is more on ma'am's side than to our student side, because we are able to hear and listen to each other very, very clearly. So Yeah, the technical issue is more on Jain, whatever university or whatever you call. So I will ask somebody to make a group, and Bangalore students, whenever it is convenient, will take an offline class. Yes, And yes. probably I will like to clear more my doubts about the course, the question, how do I pass, what is the shortest way to pass, how many marks I should get. I have joined this course for one specific reason, because one of my bucket list in my life is to do PhD. I'm sure everybody has joined for different reasons, and I need to get at least 70% of the marks in my postgraduate for me to qualify for my PhD. So I think we should meet more offline and understand each other. And of course, at that time, online people also can join. We will do it from the campus. We four of us are here. I'll make a small group of students alone, so that we can privately interact with our ma'am and sir. And if anything not coming clearly from us, we can interact and ask the questions. I think I'll leave it this today, and thank you so much. I'll make Thank this you. group and we'll take this forward. Bye. Thank you. Jai Jalendra. Bye. Bye everyone. Bye everyone.
Error. Please select PDF document. Start recording. Yeah, there are 3 different things. This will be आ रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? चेक करें, आवाज आ रही है सभी को? हेलो और पार्टिसिपेंट, आवाज आ रही है सभी को? आ रही मैम, आ रही। बट ये इसमें पीपीटी ओपन नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। मैम तो दूसरा टाइम रखिए ना, शाम में कोई। हाँ, दूसरा टाइम अगर आपके पास फ्री है तो वो टाइम पे रखिए, बताया। अच्छा, उसको लैपटॉप पे रखूं और क्लास शुरू कर दूं, ऐसा? वैसा भी कर सकते हैं आप। हाँ, बट इसमें कैसे, हो ही नहीं रहा। ये देखिए, या फिर ये जूम है ना, तो शेयरिंग में आए मैम। हाँ, ये शेयर जो है ना, ये स्टॉप शेयर, ये शेयरिंग ऑप्शन। अब इसमें उसको क्लिक कर दो। ये डॉक्यूमेंट, ओके। सो डॉक्यूमेंट में ये है श्रवणाचार, राइट। सेलेक्ट unsupported document type, please select an image or PDF document. इसमें वो ऐप नहीं होगा या फिर वैसा प्रॉब्लम होगा मैम? इसमें तो सब है, क्या करूं? डाउनलोड्स नहीं आ रहा, डाउनलोड्स, व्हाइट बोर्ड, स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। How can I open? Open with PDF viewer. Look, ये क्या हो रहा है? Why I unable to open this matter? ये नागम साहिब के श्रवणाचार मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जीन आचार, सिद्धांत और स्वरूप, इसमें कहीं दिखाई दे रहा मैटर? डॉक्यूमेंट 49, जीन आचार, सिद्धांत, सुनना नहीं। तो क्या करें, इस क्लास का भी छोड़ूं? हेलो, छोड़ दीजिए मैम। फिर कब रखनी, कल ही? आप बताइए। बाकी सब लोग लीव हो गए क्या? जी 2-4 जन ही है मैम। अच्छा। 4 जन है मैम। हाँ 4 जन तो है, बट इसमें ओपन क्यों नहीं हो रहा? मैं तो इसका पीपीटी इसमें है, इसको पीडीएफ में मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ। दूसरे में ये WPS में खुलता है क्या? इसमें खुलेगा ही नहीं। फॉन्ट चेंज, भाई फॉन्ट चेंज, पीपीटी में वर्ड फॉन्ट चेंज होता ही।
या मैंने इसको पीडीएफ वाला इधर नहीं लिया। 1 मिनट मैं करती हूँ, 1 मिनट। अगर आप रुकते हैं तो मैं 1 मिनट करती हूँ। करिए आप करिए। 1 मिनट हो जाएगा। या गलत फॉर्मेट मैंने ले लिया। बहुत टाइम ले रहा है। ऑलरेडी 1 घंटा पूरा Computer is very slow. Yeah. The database finally I forward something then like and in my office 30 different pages. Different thing on individual knowledge, not the whole database. कितना टाइम लगा रहा है। Anyway, आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हेलो मैम, मेरा जॉब है। जॉब है जी। तो काम तो करते होंगे ना आप, मतलब पढ़ाई तो करते होंगे। नहीं, पढ़ाई हो गई मैम मेरी। मेरे बच्चे की शादी भी हुई है। नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। अभी ये जेनोलॉजी की जो पढ़ाई है उसमें क्या पढ़ रहे हैं वो बोल रही हूँ। आज का जो कल का जो हुआ आचार और पास समिति वही ना। हाँ आप कौन विनीता जी बोल रहे हैं? वैशाली वैशाली। ओ वैशाली जी, आज बहुत ही गड़बड़ हो गया। हाँ मैम, इसीलिए बोल रही हूँ कि लीव कर देते हैं और आपको जब टाइम है आप मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में कि आधा घंटा पहले, तो हम ज्वाइन हो जाएंगे। आधा घंटा पहले अभी मैंने मेल ले लिया, अभी हो जाएगा। 1 मिनट मेरे को ईमेल में जाना है और वहां पर इसको ओपन करना है। टाइम लगा रहा है। नेटवर्क इशू तो है ही इधर, तो एक तो प्रॉब्लम ये है लगाया नहीं बटन। वाह कहाँ गया? नहीं आए। ओके क्लोज करते हैं, ठीक है, कल रखेंगे क्लास। ओके मैम, चलेगा। ओके क्लोज करती हूँ।